नमस्कार आशुतोष सर की तरफ से और स्पीड ऑफ सक्सेस क्लासेस की तरफ से। और मुझे पता है कि थोड़ी सी नाराज़गी आप लोग की होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद यानी 2-3 सप्ताह, लगभग 3 सप्ताह के बाद हम आप लोग के सामने आ रहे हैं। तो कुछ निजी कारण थे, ठीक है, और कुछ व्यस्तता थी, और ह्यूमन नेचर है, आप लोगों को भी मालूम है ही। और ऑनलाइन क्लास भी लेना पड़ता है, ऑफलाइन क्लास भी लेना पड़ता है, कुछ मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, जिसके कारण से हम क्लास बीच में यूट्यूब पे नहीं ले पा रहे थे या फिर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो लाइव क्लास भी बहुत जल्द 1-2 दिन में आएंगे। और हमने जैसा आप लोग के सामने जो कमिटमेंट किया था कि टॉपिक बाय टॉपिक, यानी पहले सब्जेक्ट में एनालिसिस करेंगे और फिर टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आज हम कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, और उस टॉपिक को आप लोग आराम से देखिएगा, क्योंकि कुछ वैसे टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट यानी टोटल सब्जेक्ट मिलाकर मेरे पास करीब करीब 36 टॉपिक है, लेकिन आज हम आप लोगों के सामने हिस्ट्री का टॉपिक रखे हैं, और उसमें कुछ बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है, और उस टॉपिक में भी कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो हर बार बीपीएससी या फिर जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखा जाए कि कौन कौन से पहले हम लोग टॉपिक को सेलेक्ट किए हैं, और उसको एकदम अच्छे से आपको वर्क कर लेना है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो आप लोग को मालूम है ही कि स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस गर्दनी बाग में है, और मेरा मोबाइल नंबर सबको मालूम है, हम अपलोड भी कर चुके हैं, ठीक है, 9204165044, और व्हाट्सअप नंबर है 7677468500। तो कभी भी अगर दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नए उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहे हैं, और कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उस पर हम लोग पहले बात करेंगे, और फिर क्वेश्चन जैसे होगा हम लोग क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है और उसी पे हम लोग को वर्क करना है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी के हिसाब से रखा गया है कि बीपीएससी में यहाँ से आने की संभावना है। देखिए, एक चीज आप लोग को एक बार फिर बोल रहे हैं कि आप लोग हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करेंगे, यानी कुछ वैसे पोर्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गए, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका बिहार भी कवर हो जाएगा, बायोलॉजी, करेंट अफेयर्स और स्पेशल बिहार। तो इन 4 चीजों को आपको एकदम आराम से पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट अफेयर्स और स्पेशल बिहार, यानी बिहार के संदर्भ में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये पूरे इतिहास को देखेंगे, और इसमें एंशिएंट भी है, मेडिएवल भी है और मॉडर्न भी है। तो देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, और कौन से क्वेश्चन, ये भी हम बात करेंगे कहाँ से संभावना ज़्यादा, ठीक है। एक उम्मीद लगाए जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए देखेंगे, पहला है सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता आपको हर हालत में पढ़ना है, और सिंधु सभ्यता से एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तो आपको ये बंदरगाह याद रखना है, लोथल। हम अभी आज से आप लोग से क्वेश्चन अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे हम बोलते जाएंगे। तो सिंधु सभ्यता आपको कर लेना है। सिंधु सभ्यता में आपसे क्वेश्चन पूछने जाने की काफी संभावना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो लोथल, और लोथल कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे बसा है। तो ये कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आपको वैदिक सभ्यता में आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और फिर मंडल के बारे में पढ़ लेना है, जो ऋग्वेद में जो मंडल के जो उल्लेख किए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में देखा जाए कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है।
तीसरा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब इसमें याद रखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हमेशा रहता है और रहेगा। ठीक है, अगर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण है और आपको दोनों से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे बौद्ध जैन धर्म से तो क्वेश्चन रहेगा ही, बौद्ध धर्म से आपको बौद्ध संगीति भी याद कर लेना है। ठीक है, चारों जो बौद्ध संगीतियां जो हुई थी इसको याद करना है और इसका एक हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। इसके शासक का फॉर्मूला है आज का अशोक। ठीक है, आज का अशोक कहने का मतलब कि जो चारों जो बौद्ध संगीति हुई थी वो जो उस समय जो शासक थे उस शासक का नाम था आज का अशोक, यानी अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, चौथा है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में भी क्या याद करना है, आपको क्या पढ़ना है, तो गुलाम वंश याद रखिएगा। आपको गुलाम वंश पढ़ना है और गुलाम वंश में आप कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इसके बारे में देखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है खिलजी वंश। खिलजी वंश में आपको जो पढ़ना है वो अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है उससे आपसे क्वेश्चन आने की संभावना है। और तीसरा है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में आपको क्या देखना है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, राजधानी परिवर्तन किया, इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई, एमबीटी के शासनकाल में। और फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किस दिल्ली सल्तनत शासक ने करवाया था। ठीक है, तो ये सर्वाधिक अगर पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक और सिंपल इसी तरह पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक। तो यहां से क्वेश्चन आने की काफी संभावना है। यानी कौन कौन दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। उसके बाद मुगल वंश। मुगल वंश में आपको साहित्य और कला से क्वेश्चन देखना है। ठीक है, या एक क्वेश्चन यहां से भी ऐसे पूछता है कि बाबर की आत्मकथा, ठीक है, वो किस भाषा में लिखी गई थी, यहां से क्वेश्चन ये पूछेगा। या फिर अगर आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो अकबर और जहांगीर से, ठीक है, चित्रकला से पूछता है। तो यानी साहित्य और चित्रकला से क्वेश्चन देख लेना है। और इसमें भी क्या, बाबर से वही आपसे आत्मकथा के बारे में पूछेगा और नहीं तो अकबर और जहांगीर से जो पूछता है वो चित्रकला से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 1857। तो 1857 से क्वेश्चन फिक्स है। आप देखेंगे कई बार कि बिहार का नेतृत्व किसने किया 1857 के विद्रोह में, या फिर सक्रिय सदस्य, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। या उस समय भारत का वायसराय कौन था, या फिर पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इन सभी ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना। या फिर मिलाने के लिए पूछ देगा कि झांसी से ये विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, आरा से किसने किया, तो लखनऊ से किसने किया, बनारस से किसने किया। तो ऐसे क्वेश्चन संभावनाएं ज्यादा रहती है। लेकिन अभी तक देखा गया है कि यही पूछता है कि बिहार का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो बिहार का नेतृत्व पूछ सकता है, या फिर वहां पर उस समय समानांतर जो सरकार का जो गठन किया गया था उससे क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये दोनों से क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। ये नहीं सोचेगा कि झारखंड अलग हो गया तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, रहता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, या फिर संथाल विद्रोह का ड्यूरेशन क्या था, कब से कब तक, मुंडा विद्रोह कब हुआ, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, मुंडा विद्रोह का क्षेत्र क्या था। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो ये दोनों को इग्नोर नहीं करेंगे। उसके अलावा हो आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछता है, अहोम आंदोलन है, ठीक है, रामोसी विद्रोह है, इन सभी से, यानी किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन एक बार आपको अच्छे से देखना होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, इन सभी के अलावा जो कृषक जो आंदोलन और जनजातीय जो आंदोलन है, याद रखिएगा, कृषक आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, इसको आपको इग्नोर नहीं करना होगा, इससे क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 1885, आप सभी समझ ही रहे, कांग्रेस की स्थापना पूछेगा, उसके संस्थापक सदस्य पूछे जा सकते हैं, प्रथम अध्यक्ष पूछा जा सकता है, उस समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, उस समय महासचिव कौन थे, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने। यानी कांग्रेस जो है अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, जो 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो यहां से क्वेश्चन तो रहना ही है, ठीक है।
इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और पत्र पत्रिकाएं, याद रखिएगा, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं के अलावा, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के अलावा यहां कर दे रहे हैं, देख लीजिए, पत्र पत्रिकाएं, पत्रिकाएं और समाचार पत्र, याद रखिएगा, समाचार पत्र, यहां से क्वेश्चन रहेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे इंडियन स्ट्रगल के लेखक अनहैप्पी इंडिया, तो ये इन तरीकों से, ये यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक है, कॉमनवेल्थ, तो ये सभी क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप और सभी चीजों को हम हमारे अकॉर्डिंग इग्नोर कर रहे हैं तो चल सकता है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं सीधे। यानी ये तो काफी आपको एकदम घोर के जो कहा जाता है ना, शरबत जैसा पी लेना, उसी तरह करना है। यानी 1905 से लेकर 1947 ये आपको एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे जितना बार हो सके उतना बार पढ़िए, और बिहार से ऐड करके पढ़िएगा, ठीक है। यानी 1905 से 1947, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंगाल विभाजन, ठीक है, या स्वदेशी आंदोलन का कारण पूछ देगा कि स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या, तो बंगाल विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा कि ये बिहार को ये बंगाल से कब अलग किया गया, तो 1912। ये सब क्वेश्चन एकदम याद रखना है। या लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई, तो ये इन तरीकों से। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1912 में क्योंकि बिहार में हुआ था तो क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। फिर 1922 में कहाँ हुआ, उसी तरह आपसे 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन पूछा जा सकता है, दांडी मार्च पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1940 से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, ये सब क्वेश्चन। या क्रिप्स और वेवेल के साथ वार्ता करने वाला कांग्रेस का व्यक्ति कौन, या भारतीय व्यक्ति कौन, तो उस वो भी मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसके बाद आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, या फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, या फिर उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी। तो इस तरह से क्वेश्चन की संभावनाएं ज्यादा है, तो ये आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। और इस पे एक बार फिर हम, ठीक है, पहले वीडियो में भी हम बहुत पहले इसको अपडेट कर चुके हैं, लेकिन फिर एक नए तरीके से ऑप्शन के साथ आपके सामने मैक्सिमम क्वेश्चन रखने की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक है, आप लोग का सपोर्ट रहा, तो बहुत जल्द और भी नए नए तरीकों से हम आपके सामने वीडियो रखेंगे। तो एक बार फिर हम इसको देख ले रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक बार में। तो हम सबसे पहले आज इतिहास का याद रखिएगा, यानी हिस्ट्री के लिए जो हमने आज बनाया, ठीक है, आज हिस्ट्री के लिए जो हमने आज टॉपिक बनाया, उसमें सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश 1857, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1885, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और 1905 से 1947। इसको तो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे आप लोग याद कर लीजिएगा। और इससे क्वेश्चन कहां से आएगा और कौन कौन क्वेश्चन आने की काफी संभावनाएं हैं, वो हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं इस पे, और बहुत जल्द आपके सामने वो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक बार फिर बोल रहे हैं, हम तो बोल चुके थे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बार फिर बोल रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर बढ़वाएंगे तो थोड़ा सा मुझे उससे और भी उत्साह होता है कि नहीं, हम वीडियो जो ला रहे हैं वो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रही है, उनको फायदे पहुंच रहे हैं। तो हमारा बस केवल वही उसी लिए हम वीडियो लाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अपनी तैयारी बढ़ा चुके होंगे। तो एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी बढ़ा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो, रिवीजन कीजिए। नए नए किताब खरीदने से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते होंगे, शेयर करते होंगे, सब्सक्राइबर को बढ़वाते होंगे, तो हम एक नए वीडियो के साथ फिर बहुत जल्द आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस और आशुतोष सर को अनुमति दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।